हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे और हम सब भी मज़े में हैं। अनकूल इज द न्यू कूल। हाँ, दिखा ना खुशी, दिखा ना। वाह, थोड़ा पास ला। अरे मेरे लिए ले आता है, कितना प्यारा कलर है, बहुत प्रिटी, दिखाओ मम्मा। बहुत प्रिटी। और हस्बैंड मेरे लिए ये लेकर आया है, बहुत सुंदर चप्पल। मैं तो देखकर इतनी खुश हो गई। अच्छा है कहाँ से ना? लाया? हाँ, ये मैं लाया मैक्स से, मैक्स। ऐसे कैसे अचानक सूझ गया? अरे आज हमारे यहाँ वो था ना थैंक्स गिविंग डे। बच्चा थैंक यू कह रहा है। थैंक यू, मैं मोस्ट वेलकम बोलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। तो मैं कह रहा हूँ मैक्स, हमारे आज ऑफिस में थैंक्स गिविंग डे था ना, तो सब लोग ब्लैक पहन के आए थे। एचआर ने मेल भेजी थी, तो कुछ लोगों का रह गया था तो वो लोग खरीद के लाए। तो इसलिए मैं भी गया था, तो मुझे वहाँ पे कुछ अच्छा लगा, मैंने खरीद लिया। यार ये तो तुम्हें बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसा बस सोचती रहती हूँ, कभी खरीदती नहीं। अच्छी है ना? टू गुड, हाँ, टू गुड, थैंक यू। शान तेरा साइज ठीक है ना इसका? हस्बैंड घर आए, उसके बाद मैंने बनाई चाय हमारे लिए, चाय वाय पी और बाकी के जो काम रहते हैं रात के वो सब निपटाए। पैकिंग तो मैंने दोपहर से ही शुरू कर दी थी, फेस स्क्रब लगाया, हेयर कलर किए थे, एंड देन सारे वो काम फिर रात को मैं बर्तन वर्तन सब समेट कर सोई थी। आ रही हूँ बेटा, वो कपड़े धुलने में डालो और कंफर्टर फोल्ड करो दोनों मिलकर। हाँ जी। तैयारी रात में ही करने की वजह से सुबह में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। हम लोग अलार्म लगा के सोए थे और आइटिनरी सॉर्ट ऑफ तैयार कर रखी थी हम लोगों ने। उसके बाद हस्बैंड ने सुबह में जो ये गमले हैं वो रख दिए थे अंदर, उनको पानी वगैरह डाल दिया, उनके अंदर प्लेट्स लगा कर, मतलब उनके नीचे प्लेट्स लगा कर उनको भी पानी से भर दिया। सुबह में हम लोग सिर्फ फ्रेशन अप हुए, तैयार वगैरह हुए, इतना ही काम था। बाकी सब मैंने रात में ही करके रख लिया था। बैग वगैरह भी पैक ही थे और हम लोग सुबह सुबह सोच तो रहे थे कि थोड़ा और जल्दी निकलेंगे, लेकिन फिर पॉइंट यही था कि अंधेरे में भी नहीं निकलना था हमको। तो क्लोज टू 6:45-7 बजे हम लोग निकल गए थे और 7 बजे से हमारी जो जर्नी है वो शुरू भी हो गई थी। और हम लोग जा रहे हैं द्वारका। अब द्वारका जा रहे हैं तो द्वारकाधीश जी के दर्शन ज़रूर करेंगे और भी बहुत कुछ है जहाँ हम लोग गए जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। वीडियो में आगे तक बने रहिए। बस सामान हो चुका है हमारा पैक और सनराइज़ से पहले हमारी जर्नी भी हो चुकी है शुरू। ट्रैवल के लिए जितनी भी मेडिसिन मैंडेटरी तौर पे रखनी चाहिए वो सभी तो मैंने पैक कर ली थी, लेकिन मोशन सिकनेस की जो मेडिसिन रहती है ना वो मेरे पास थी भी नहीं, क्योंकि उसकी एक्सपायरी भी जल्दी ही आ जाती है। तो आई थॉट कि सुबह सुबह में जो अपोलो है वो खुले ही रहते हैं ना 24 आवर्स, तो सुबह सुबह मैं वहाँ से ही ले लूँगी। तो मैं कुछ एक लॉजेंज एंड जो मोशन सिकनेस की टैबलेट्स रहती हैं वो लेकर आई थी और उसके बाद बस सफ़र शुरू हो गया और इतना मज़ेदार लग रहा था। कितने दिनों के बाद हम इतने लंबे सफ़र पे निकले थे। और गुजरात के ज़्यादातर हाईवेज़ पे अभी 4 व्हीलर्स यानी कि जो पर्सनल व्हीकल्स रहते हैं ना आपके कार्स, उसके लिए अभी टोल नहीं है। बट स्टिल हस्बैंड ने टू बी ऑन सेफर साइड अपना फास्ट टैग भी रिचार्ज करा लिया और जर्नी के लगभग 2.5 घंटे बाद हम लोगों ने लिया हमारा पहला स्टॉप। हम लोग रुके थे ये फूड कोर्ट पे ब्रेकफास्ट करने के लिए।
जर्नी के दौरान फूड कोर्ट्स आर सेफ़र बेट, क्योंकि आप वहाँ पे रिफ़्रेश भी हो सकते हो और फूड कोर्ट में मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ ही मिल जाती हैं। बट अगर आपको बेटर फूड ही खाना है, लाइक फूड ही आपका मेन इंटेंशन है, तो फिर चूज़ कीजिए ढाबा। लेकिन फूड कोर्ट आई वुड से अगर आप फैमिलीज़ के साथ हो ना, तो विज़िट फूड कोर्ट्स, बिकॉज़ आप फ्रेश ईजिली हो सकते हो और सबको जो कुछ भी चाहिए ना उस हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी। यू कैन बाय बेवरेजेस और ड्रिंक्स वगैरह भी अपने लिए, सफ़र के लिए भी सामान जो है पार्सल करा के ले जा सकते हैं। हमारा पानी ख़त्म हो गया था तो हस्बैंड रुके पानी लेने के लिए। और ये जो भैया है ना जिनकी शॉप से पानी लेकर आए थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि हस्बैंड एक्चुअली मैंगो डॉली उनसे पूछ रहे थे क्योंकि वो हम सब लोग को बहुत पसंद है। बट उन्होंने कहा कि आप ये वाला हैव मोर का आइसक्रीम ट्राई कीजिए। इट वाज शाही पिस्ता समथिंग, और ये बहुत ही अच्छी आइसक्रीम है, आप एक बार ट्राई करना। मैंने पहली बार खाई थी भैया की रिकमेंडेशन पे, बट हम चारों को ही बहुत अच्छी लगी। और ये देखिए हम द्वारका में एंट्री ले चुके हैं। जब ये सॉल्ट पैन्स आपको नज़र आने लगे समझ लीजिए आप द्वारका में आ चुके हैं। रूम तो ठीक ही लग रहा है, बट एसी थोड़ा सा कम इफेक्टिव लग रहा है, अभी तक ठंडा नहीं हुआ। और आते ही बच्चे तो शुरू हो गए इजी होने में। एक्चुअली ये है ना, हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं इसको, एक्स्ट्रा बेड वाला लिया है। इसके लिए इन लोगों ने हमसे थोड़े अलग पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करे हैं, बट दैट्स ओके। बेटा जो भी कपड़े रखोगे ठीक से रखना, ओके। बाय द वे ये जो बैग है सानवी खुशी का बैग है, पहली बार इन लोगों के लिए सेपरेट बैग में लेकर आई हैं। अदरवाइज़ हम लोग एक बैग दो बैग जितना भी लाते थे मिक्स करके रख लेते थे सारी चीज़ें। बट इस बार ये अपना सारा सामान इन लोगों का इस बैग में इन्होंने खुद ही पैक किया है, डेफिनेटली अंडर माई गाइडेंस। और ये दूसरा वाला जो बैग देख रहे हो ये मेरा और हस्बैंड का है, तो ये दोनों अभी लाइट हो रहे हैं। मेरे भी पैरों में ना ये लेस बांधे बांधे दर्द हो गया। मैं भी सबसे पहले जूते खोलूँगी। आपको पहले रूम दिखा देती हूँ थोड़ा सा, मैंने भी अभी देखा नहीं है। तो यहाँ से ये एंट्री है और इसके बाद यहाँ पे है ये बाथरूम। मैं सबसे ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ बाथरूम्स के लिए ही, जब लाइट्स का भी कुछ नहीं पता, या जब कभी भी मैं कोई होटल में जाती हूँ ना, सबसे ज़्यादा मेरा जो अटेंशन रहता है वो रहता है बाथरूम की तरफ। तो ये साफ़ तो लग रहा है बट अंदर लाइक वैसे तो साफ़ ही है। अंदर मिरर, ओके ओके, कूल हॉट। तो थोड़ा साफ रखने की कोशिश की तो है, बट ओके ओके है ये। एंड लाइट्स बंद कर देती हूँ मैं। थोड़ी सी ओडर मुझे लग रही है, लाइक इस बाथरूम की नहीं है, प्रॉब्ली इस एरिया में है उस साइड। तो बाथरूम इज़ ओके ओके। दूसरा ये बेड हम लोगों ने ना एक एक्स्ट्रा बेडिंग के साथ लिया था, बिकॉज हम लोग 4 हैं और अगर 4 लोगों के लिए बुक करो तो फिर वो लोग 2 रूम बोलते हैं। तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा के लिए ऑलरेडी बुक किया था और एक बंदे का एक्स्ट्रा अभी दिया है। तो दैट्स हाउ 4 लोगों का ही अलग अलग पे कर दिया है ना। तो दैट्स हाउ 4 लोगों के लिए ही हम लोगों ने पे किया है। एंड देन ये एक सिंगल वाला बेड है, ये एक डबल वाला बेड है और ये अच्छा लग रहा है देखने में। फैन, एसी, एंड देन यहाँ पर है विंडो भी। बाहर बहुत तेज़ धूप है अभी एंड व्यू अच्छा है मॉर्निंग के हिसाब से। मॉर्निंग में अच्छा लगेगा आई बिलीव। नीचे ठीक नहीं है व्यू, सामने व्यू अच्छा है। एंड जैसे किसी भी होटल में होता है, यहाँ एक कबर्ड है, उधर एक फ़ोन है फॉर रूम सर्विस एंड ऑल, रीडिंग लाइट्स भी है वहाँ पे। एंड यहाँ पर थोड़ा पानी दिया है, मेन्यू कार्ड, टीवी, एक चेयर है, आप बैठकर थोड़ा काम वाम करना चाहें, एक केटल,
यहाँ पर भी शू वगैरह आप रख सकते हैं। देन वैनिटी मिरर यहाँ पर। तो ये है हमारा होटल रूम। हम यहाँ पे 3 दिन रुकेंगे और उसमें से 2 दिन के लिए हम लोगों ने ये बुक किया है, 1 दिन के लिए दूसरा होटल है। और हमारा है ना, हमारा अभी रूम चेंज हुआ है। वो रूम गंदा था। कोई गया होगा तो उन्होंने क्लीन नहीं किया। फिर मैंने आपको रूम टूर दिया ना, उसके बाद आई चेक दो, मुझे यहाँ वहाँ सब जगह गंदगी लग रही थी। मैंने फिर कॉल किया रिसेप्शन पे, तो दे साइड में आपका रूम चेंज करा रहे हैं। उसकी क्लीनिंग ही नहीं हुई थी बंदे जाने के बाद। मतलब ये बेड है ना, इस बेड के नीचे आप देखो, इसके नीचे तो क्लीन है, उसके नीचे गंदगी पड़ी हुई थी। यहाँ सब भी स्टेन्स थे एंड वॉशरूम किसी ने यूज़ किया होता है। इट वाज स्मेलिंग बैडली। और हम सब लोग रेडी हो चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए। बंद किया एसी, लाइट्स भी बंद कर दो, आ जाओ। होटल हमने MMT के थ्रू बुक किया था और रेटिंग वगैरह सब चेक करके ही बुक किया था। पहला जो एक्सपीरियंस था कि बिना साफ़ किए हुए रूम में हमको शिफ्ट कर दिया था, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा स्टे हमारा कंफर्टेबल ही रहा। सर्विसेज भी ठीक ही थी उनकी और जो प्राइस है वो भी ओके था। मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत कम था, ना ही बहुत ही एग्जैजरेटेड था, ओके प्राइस था। हम लोग फ्रेशन अप हुए और उसके बाद फिर शाम में हम लोग निकले थे द्वारकाधीश जी दर्शन के लिए। अंदर रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की जाती, वो लोग आपके फ़ोन वगैरह, इनफैक्ट रिस्ट वॉच, हर तरह का जो गैजेट आपके पास है ना, सब कुछ जमा करा लेते हैं। बहुत ही शांति से बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए मेरे सामने। मैंने 2 बार भगवान जी के दर्शन किए। एज इन मैं जब क्यू में लगी थी तो अलग कॉस्ट्यूम में भगवान जी थे, और जब तक मेरा नंबर आया सामने जाने का, ऐसे एकदम सामने से भगवान जी के दर्शन करने का, तब तक वापस ही नज़ारा बदल चुका था। इतने सुंदर दर्शन मुझे आज तक कभी भी नहीं हुए थे। हम लोग होटल पहुंच गए। थक गए यार चल के, है ना? और दर्शन बहुत अच्छे हैं। पैर ये देखो बहुत दर्द हो रहा है। नंगे पैर चलना पड़ा था ना तुम्हें? हाँ, नंगे पैर, पत्थर है ना थोड़ा। जिस होटल में हम ठहरे थे वहाँ पे ब्रेकफास्ट के साथ साथ आइदर लंच और डिनर इंक्लूसिव था। या तो आप लंच ले सकते हो या डिनर, बट लंच तो मुझे नहीं लगता कोई भी लेता ही है, ज़्यादातर सब लोग घूम ही रहे होते हैं उस वक्त। हम लोगों ने दोनों ही दिन यहाँ पर डिनर ही किया था और थोड़ी सी डाइसी थी मैं, लेकिन इनका डिनर बहुत अच्छा था। शुरुआत किया सूप से, सूप बहुत टेस्टी था, बहुत यमी था। उसके बाद फिर मेन कोर्स में 2 सब्जियाँ थी, छाछ, सैलड एंड रोटी थी, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा मील था। मुझे पसंद आया इनका ब्रेकफास्ट, डिनर, सभी सर्विसेज। बाय द वे ये होटल है होटल स्वाति। हम लोग पहली बार यहाँ आए थे और जैसे मैं पहले भी आपको बता रही थी ना, MMT पे पूरे रिव्यूज़ वगैरह देखकर फिर गूगल में जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो सारी रिसर्च करके ही हम आए थे। एंड आई मस्ट से डिसअपॉइंटिंग नहीं था। और डिनर करने के बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक तो चुके ही थे, सारे दिन जर्नी की थी। जाकर हम लोग फ्रेश होकर थोड़ा सो गए और उसके बाद सुबह में हम लोग प्लान कर रहे हैं बीच पे जाने का। इतनी माइंड ब्लोइंग बीच है, आपको दिखाऊंगी मैं। जो होटल है ये लोग ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं, इंक्लूसिव है। नो आई एम नॉट अ बॉय। अभी हस्बैंड पूछ रहे हैं सबसे हैंडसम लड़का कौन था, बच्चे सेट मम्मी।
तो पापा को बुरा लगा इसलिए कह रहे पापा मम्मी बॉय थोड़ी है। वी ऑल आर रेडी फॉर द बीच। और बेटा इट्स ओके। और ये शानू ने अपने लिए मतलब पैक किया, लाइक हम इम्प्रेस, बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, बहुत अच्छा पैक किया है। और हम लोग ऑलमोस्ट रूम से बाहर चले गए थे, तब हस्बैंड को याद आया मेरे याद दिलाने के बाद कि चाबी तो यहीं छोड़ दिया गाड़ी का। ब्रेकफास्ट करने के बाद पैकिंग वगैरह करके हम लोग निकल गए। वैसे तो हमें बस 20-25 किलोमीटर दूर ही जाना था, लेकिन हम लोग आए काफ़ी दूर से था, टैंक ऑलमोस्ट खाली था, फ्यूल टैंक ऑफ कार, तो हस्बैंड ने थोड़ा सा वो भी रिफ़िल करा लिया। एंड ये देखिए जैसे जैसे हम बीच की तरफ पहुंच रहे हैं, आसमान कितना डिफरेंट हो गया। आप देख रहे हैं ये बादल, प्रॉब्ली बीच इफ़ेक्ट है या वट एवर इट इज़, पर इतना सुंदर ये लग रहा था। मतलब अच्छी वाइब आ रही थी कि हम बहुत अच्छी जगह जाने वाले हैं, बहुत अच्छा हमको एक्सपीरियंस होने वाला है। और हम लोग पहुँचे शिवराजपुर बीच। ये इंडिया के वन ऑफ द फ्यू ब्लू फ्लैग बीचेस में से एक है। ब्लू फ्लैग बीच के बारे में आप गूगल कर सकते हो। वहाँ पे जो मतलब सर्टेन फैसिलिटीज़ आपको देनी ही पड़ेंगी, सर्टेन क्राइटेरियाज़ होते हैं जो मीट होने चाहिए, उसके बाद बीच को ब्लू फ्लैग बीच का दर्जा मिलता है। और ये अभी तक के मैंने इतनी जगह पे बीच देखे हैं, आई बिन टू दीव, आई बिन टू गोवा, लेकिन ये अभी तक का सबसे ज़्यादा क्लीन और सबसे ज़्यादा खूबसूरत पानी वाला बीच था। ये मेंटेन बीच है, यहाँ पे चार्जेस देने पड़ते हैं आपको, पार्किंग के भी, एंट्री फ़ी भी है, एंड इट्स ऑल वर्थ इट। और हमारी इस ट्रिप का मेन अट्रैक्शन यही था, इसी के लिए हम लोग बेसिकली यहाँ आए थे। वेकेशन का मन था, बीच पे जाने का मन था, हस्बैंड ने सजेस्ट किया चलो शिवराजपुर चलते हैं, एंड ट्रस्ट मी बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था ये।